हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर और ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है। स्टूडेंट यहाँ हम करेंगे एग्जाम्पल्स और ये एग्जाम्पल मैंने लिए हैं आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 172 से। तो हम हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट कह रहा है एक्सप्रेस 256 एज अ पावर 2। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 256 को 2 की पावर के रूप में एक्सप्रेस कीजिए। 256 को 2 की पावर के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो भाई 2 पे पावर लगानी है आपको। 256 को इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि आपको 2 पे पावर लगानी है, 2 की एक्सपोनेंट बनानी है। ठीक है, 2 की एक्सपोनेंट बनानी है आपको। अब आप देखिए कि 256 को मैं एज अ पावर 2 मुझे एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, उसके लिए मैं 256 के प्राइम फैक्टर कर लेती हूँ। 256 के मैं प्राइम फैक्टर करती हूँ तो देखिए 256 इसके प्राइम फैक्टर करने हैं मुझे। प्राइम फैक्टर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे नंबर से डिवाइड करना होगा 256 को जो कि अपनी ही टेबल में आता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। अब आप देखिए मैं इसको 2 से करती हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। ठीक है, फिर है 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर आप देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर आप देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर आगे बढ़िए आप देखेंगे 2 8 जा 16। फिर उसके बाद 2 4 जा 8 और उसके बाद आप देखेंगे कि 2 2 जा 4 और फिर 2 1 जा 2। जब तक 1 नहीं आए जब तक आपको प्राइम फैक्टर करने हैं। तो आपने देखा कि 256 के प्राइम फैक्टर क्या बन रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड कितना टाइम 2 आया है, 3 3 6 8 टाइम 2 आया है। 2 मल्टीप्लाइड 2 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम एंड 8 टाइम। और 8 टाइम 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 टाइम 2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 8 लिख सकते हैं ना, 2 रेज टू दी पावर 8। तो यहाँ पे आपको यही करने को कहा गया था कि 256 को कि का बेस आप 2 रखिए, 256 का बेस आप 2 रखिए और उस पर एक्सपोनेंट लगाइए। क्योंकि यही तो कहा गया है 256 एज अ पावर 2 कि 2 की पावर के रूप में एक्सप्रेस करना है। 256 को 2 की पावर के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो 256 को 2 की पावर के रूप में हमने एक्सप्रेस कर दिया 2 रेज टू दी पावर 8। ठीक है, अब अपना एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। विच वन इज ग्रेटर, 2 रेज टू दी पावर 3 और 3 रेज टू दी पावर 2। अब इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, 2 रेज टू दी पावर 3 या फिर 3 रेज टू दी पावर 2, दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, तो ये तो हमें करके देखना पड़ेगा। देखिए 2 रेज टू दी पावर 2 जो है उसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब 3 रेज टू दी पावर 2 है, इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, इसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं 2 क्यूब। ठीक है, 3 स्क्वायर इस तरह से भी पढ़ सकते हैं 2 क्यूब 3 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, मैं इस तरह से लिख सकती हूँ और ये मेरा आंसर क्या आएगा 9। अब आपको कंपेयर करना है कि 2 रेज टू दी पावर 3 2 क्यूब या 3 स्क्वायर में ग्रेटर कौन सा है। तो आप देख रहे हो कि 3 स्क्वायर जो है वो आपका ग्रेटर है। तो आप इस कैसे लिखेंगे, 9 ग्रेटर देन 8, 9 ग्रेटर देन 8 है, सो आपका 9 ग्रेटर देन 8 है, सो 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3 स्क्वायर ग्रेटर देन 2 स्क्वायर, 2 क्यूब है ना, 3 स्क्वायर ग्रेटर देन 2 क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल 1 और 2 समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, अपने एग्जाम्पल 3 और 4 भी देख लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 है विच वन इज ग्रेटर, 8 रेज टू दी पावर 2 और 2 रेज टू दी पावर 8। तो इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है,
8 स्क्वायर या फिर 2 रेज टू दी पावर 8। तो ये तो भाई हमको करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 8 स्क्वायर को लेते हैं। तो 8 स्क्वायर को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर को आप इस तरह से लिख सकते हैं 8 × 8। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 64, क्योंकि 8 8 जा होता है 64। अब 2 रेज टू दी पावर 8 है, इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ 8 टाइम 2, 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम 2। अब 8 टाइम 2 को सिंप्लीफाई भी करके देख लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, इनको ब्रैकेट में कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। 2 2 के पेयर बना लेते हैं, क्योंकि ये इवन नंबर है ना, तो 2 2 के पेयर बन जाएंगे। अब 2 2 जा 4, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखिए, मल्टीप्लाई करिए। 2 2 जा 4, इसको भी ब्रैकेट में रखिए, मल्टीप्लाई करिए। समझ आ रहा है आपको? 2 2 जा 4, ठीक है। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 मिला। मल्टीप्लाई का साइन है, हमने भी मल्टीप्लाई का साइन लगाया। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 मिला। मल्टीप्लाई का साइन है, हमने भी मल्टीप्लाई का साइन लगाया। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 मिला। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 मिला। और मल्टीप्लाई का साइन हमने लगा दिया। 1 2 3 4, 4 टाइम 4 मिलेगा हमें, 4 टाइम 4 मिलेगा। अब इस 4 टाइम 4 को भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को 4 से, अब मैं क्या करेंगे, इस 4 टाइम 4 को भी हम ऐसा करते हैं, 2 ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है, हमारे लिए इजी हो जाएगा। देखिए ये ऐसे, ओके, इस तरह से ये 2 ब्रैकेट में हम इनको रख लेते हैं। अब ये जो 4 × 4 कितना हुआ 16 हुआ, ठीक है। और ये 4 × 4 भी 16 हुआ। अब 16 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए जरा। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 आया 9, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, प्लस कीजिए क्या मिलेगा 6 9 6 15 और ये 2 256। तो हमारा यहाँ आंसर क्या आया 256, 256। तो 2 रेज टू दी पावर 8 का मतलब क्या है 256। अब आपको क्या करना, आपको तो कंपेयर करना है कि 8 स्क्वायर ज्यादा ग्रेटर है या 2 रेज टू दी पावर 8 ज्यादा ग्रेटर है। तो आप देख रहे हैं कि 2 रेज टू दी पावर जो है वो ज्यादा ग्रेटर है अकॉर्डिंग टू 64 के, है ना। तो आपने क्या समझा, आपने इस तरह से ये समझा कि आपने समझा सिंस 256 ग्रेटर देन 64, ये समझा आपने। और 256 का मतलब क्या है 2, सो 256 का मतलब क्या है 2 रेज टू दी पावर 8, है ना। सो 2 रेज टू दी पावर 8 इज ग्रेटर देन 2 रेज टू दी पावर 8 ग्रेटर देन 8 रेज टू दी पावर 2। ये हमारा आंसर आ गया। तो एग्जाम्पल 3 आपको समझ आ गया। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 है एक्सपेंड a क्यूब b स्क्वायर a स्क्वायर b क्यूब b स्क्वायर a क्यूब b क्यूब a स्क्वायर आर दे ऑल सेम। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले तो ये जो टर्म दी गई हैं इन टर्म को एक्सपेंड कीजिए और फिर आप बताइए कि क्या ये सब सेम है। तो भाई सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि ये जितनी भी टर्म दी गई हैं इनको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली टर्म है a क्यूब b स्क्वायर। तो a क्यूब b स्क्वायर को मैं क्या इस तरह लिख सकती हूँ a मल्टीप्लाई a, और b स्क्वायर को क्या मैं इस तरह लिख सकती हूँ b मल्टीप्लाई b। एक 3 टाइम है तो मैंने इसको एक a रेज टू दी पावर 3 है तो मैंने इसको 3 टाइम लिखा, b रेज टू दी पावर 2 है तो मैंने इसको 2 टाइम लिखा। अब आप टर्म 2 ले लीजिए a स्क्वायर b क्यूब, a स्क्वायर और b क्यूब यहाँ लिखेंगे, स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। a स्क्वायर है तो मैं इसको a को 2 टाइम लिखूंगी और b को मैं लिखूंगी 3 टाइम। इतना तो आपको क्लियर हो ही रहा होगा। आगे देखते हैं b क्यूब है और a स्क्वायर है, b क्यूब है और a स्क्वायर है। इसको मैं कैसे लिखूंगी, b को लिख दूंगी मैं 3 टाइम क्योंकि b है क्यूब और a को लिखूंगी 2 टाइम क्योंकि a है स्क्वायर। अब हमारा जो टर्म है अब हमारी टर्म 4 ले लीजिए b क्यूब और a स्क्वायर। यहाँ पे हमें लिखना है
ये हमारे ये वाली टर्म रह गई है, इसको लिखना है पहले हमें, बी स्क्वायर और ए क्यूब, बी स्क्वायर और ए क्यूब है हमारी थर्ड टर्म। तो बी हमारा स्क्वायर है, बी को 2 टाइम लिखेंगे और ए को 3 टाइम लिखेंगे, ठीक है। बी को 2 टाइम और ए को 3 टाइम लिखेंगे। ये वाली टर्म रह गई थी, इसको लिखो पहले। अब इसको लिखिए बी क्यूब और ए स्क्वायर। तो बी क्यूब कितना है भाई, बी क्यूब है 3 टाइम, बी क्यूब मीन्स बी को 3 टाइम लिखिए, ए स्क्वायर मीन्स ए को 2 टाइम लिखिए। अब हमने क्या करा, इन टर्म को एक्सपेंड तो कर लिया। अब हमें क्या करना है, इन टर्म को एक्सपेंड करने के बाद देखना है क्या ये टर्म सेम है। तो भाई पहला काम आप ये करिए कि टर्म 1 को टर्म 2 से मैच कराने की कोशिश कीजिए। टर्म ए में है ए क्यूब, टर्म 2 में है टर्म बी ए स्क्वायर, टर्म ए में है ए क्यूब टर्म और टर्म 1 में है ए स्क्वायर और यहाँ पे है बी स्क्वायर और यहाँ है बी क्यूब। तो ये दोनों मैच हो रही है क्या, नहीं हो रही। ये ए है 3 टाइम, ये ए है 2 टाइम, ये बी है 2 टाइम, यहाँ बी है 3 टाइम। तो आप देख रहे हो कि टर्म 1 और टर्म 2 मैच नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टर्म ए क्यूब बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी क्यूब आर नॉट सेम, ये सेम नहीं है ना। आप देख रहे हो ये दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब टर्म जो 1 है क्या वो टर्म 3 से मैच हो रही है। आप देखिए यहाँ पे है ए क्यूब, यहाँ भी है ए क्यूब, यहाँ है बी स्क्वायर, यहाँ भी है बी स्क्वायर, यहाँ है ए 3 टाइम, यहाँ भी है ए 3 टाइम, यहाँ है बी 2 टाइम, यहाँ भी है बी 2 टाइम। तो आप देख रहे हो कि टर्म 1 और टर्म 3 मैच हो रही है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिख लीजिए टर्म ए क्यूब बी स्क्वायर एंड टर्म ए क्यूब बी स्क्वायर, यहाँ पे आप कॉमा लगा दीजिए, टर्म ए क्यूब बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर ए क्यूब आर सेम। ये भाई सेम है क्योंकि यहाँ पे पावर मैच हो रही है, यहाँ पे पावर मैच हो रही है इसलिए ये सेम है। बिकॉज यहाँ पे लिखो भी BECAUSE बिकॉज देयर पावर्स आर सेम, इनकी पावर सेम है इसलिए ये मैच हो रही है। अब आप एक चीज और देख रहे हो कि ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इनके जो फैक्टर हमने किए हैं उनके ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे मैंने 3 टाइम ए पहले लिखा है और यहाँ पे मैंने 2 टाइम बी पहले लिखा है, यहाँ मैंने 2 टाइम बी बाद में लिखा है, यहाँ मैंने 2 टाइम बी पहले लिख लिया है। तो फैक्टर्स के ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ भी ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ ए क्यूब पहले है और यहाँ पे बी स्क्वायर पहले है, यहाँ बी स्क्वायर बाद में, यहाँ बी स्क्वायर पहले है। तो आप देख रहे हो द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स डज नॉट मैटर, ये भी आपको लिखना होगा यहाँ पे, द ऑर्डर्स ऑफ फैक्टर्स डज नॉट मैटर, ठीक है। अब आपने टर्म 1 को मैच करके देखा तो आपने देखा कि ये टर्म 3 से मैच कर रही है लेकिन टर्म 2 से मैच नहीं कर रही। अब टर्म 2 को देख लीजिए, टर्म 2 आप देख रहे हैं कि टर्म 2 ए स्क्वायर कहाँ पे है, ए स्क्वायर तो देखो यहाँ पे भी नहीं है, ए स्क्वायर यहाँ भी नहीं है, ए स्क्वायर यहाँ पे, बी क्यूब कहाँ पे, बी क्यूब यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है लेकिन यहाँ पे। तो आप देख रहे हो कि टर्म 2 और टर्म 4 मैच हो रही है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ बी क्यूब, यहाँ भी बी क्यूब, और यहाँ पे ए 2 टाइम, यहाँ भी ए 2 टाइम, यहाँ बी 3 टाइम, यहाँ पे भी बी 3 टाइम। तो आप लिखेंगे यहाँ पे टर्म ए स्क्वायर बी क्यूब एंड बी क्यूब ए स्क्वायर आर सेम, ये सेम है। बिकॉज यहाँ पे ये भी लिख दीजिए, बिकॉज देयर पावर्स आर सेम, क्योंकि इनकी पावर सेम है। अब इस तरह से इस एग्जाम्पल पे आपने क्या समझा, इस एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि
बेस सेम होने से फर्क नहीं पड़ता, बेस सेम है इन सब के, लेकिन पावर सेम नहीं है तो ये डिफर होंगे। बेस सेम होते हुए भी पावर सेम नहीं है, इसलिए आपकी टर्म 1 और टर्म 2 सेम नहीं है। पावर जिस जिस टर्म की पावर सेम होगी वही होगे हमारे सेम पावर सेम टर्म। तो हमने देखा कि टर्म 1 और टर्म 3 सेम है और टर्म 2 और टर्म 4 सेम है, क्योंकि इनकी पावर सेम है। तो और ऑर्डर चेंज हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बी पहले लिखूं चाहे ए पहले लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा एग्जाम्पल 4 हो गया है। अब मैं आपको ट्राई दिस के भी कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ। अब स्टूडेंट आपकी बुक में पेज नंबर 172 पे ट्राई दिस के कुछ क्वेश्चन दिए हैं और इसमें 3 क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन करा देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल 1 को हमने जिस तरीके से किया है उसी तरीके से करने हैं। तो आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिएगा, बाकी का आप खुद से कीजिएगा और अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 729 एज अ पावर ऑफ 3। 729 को एक्सप्रेस करना है पावर ऑफ 3 के रूप में। अब आपको 729 को एक्सप्रेस करना है एज अ पावर ऑफ 3, तो इसका मतलब ये है कि आप 729 के जब प्राइम फैक्टर करें तो आप 3 को ही यूज करें और किसी नंबर को आप यूज ना करें, भले ही वो किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो भी आप सिर्फ 3 को ही यूज करेंगे, क्योंकि आपको 3 के ऊपर पावर लगानी है। यहाँ पे आपको पावर लगानी है 3 के ऊपर। इसी तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है 128 एज अ पावर ऑफ 2, तो यहाँ पे कह रहा है कि 128 को एक्सप्रेस करें 2 के ऊपर पावर लगाइए। 128 को इस तरह से एक्सप्रेस करें कि 2 के ऊपर पावर लगाएं। 343 को इस तरह से एक्सप्रेस करें कि 7 के ऊपर पावर लगाएं। तो यहाँ पे भी आपको 729 को इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि पावर 3 के ऊपर लगे। तो जब आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म बनाने के लिए, 729 की एक्सपोनेंट फॉर्म बनाने के लिए जब आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपको इसको प्राइम फैक्टर करते समय आपको 3 ही यूज करना है। यहाँ पे आपको 7 यूज करना है, यहाँ पे आपको 2 यूज करना है, क्योंकि इसने आपको खुद से कह दिया है कि आपको इसके ऊपर ही पावर लगानी है। आपको 7 के ऊपर ही पावर लगानी है, 2 के ऊपर ही लगानी है और 3 के ऊपर ही लगानी है। तो 729 के मैं प्राइम फैक्टर करूंगी सबसे पहले इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म बनाने के लिए। तो देखिए मैं इसको 3 से करूंगी। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ओके, अब देखिए 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। आगे क्या है? 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब आगे देखिए 3 9 जा 27 और उसके बाद 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, जब तक 1 नहीं आए जब तक करेंगे। 6 टाइम 3 आ गया है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। कितने बार हो गया? अभी भी 3 बार। अब ये हुआ 6 टाइम, ठीक है, 6 टाइम 3 हो गया। अब 6 टाइम 3 को मैं किस तरह से लिखूंगी? 3 रेज टू दी पावर 6। तो मैंने 279 को एज अ पावर ऑफ 3 एक्सप्रेस कर दिया। एज अ पावर ऑफ 3, 3 पे ऊपर पावर लगानी है। 279 को मैंने एक्सप्रेस किया एज अ पावर ऑफ 3, 3 के ऊपर पावर लगाई और इसको हम पढ़ेंगे 3 रेज टू दी पावर 6। तो इस तरह से आपको ट्राई दिस के ये सारे क्वेश्चन करने हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट हमने हमारे इस वीडियो में एग्जाम्पल 1 से लेके 4 तक कर लिए हैं। ट्राई दिस का भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। वहां मैं आपको कराऊंगी एग्जाम्पल 5 एंड 4 एंड 5 एंड 6। तो वहां हम करेंगे एग्जाम्पल 5 एंड 6। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।